सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें जीवन दिया, श्वासें दी, इसके लिए बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया, आपको श्वासें दी, आपके जीवन में एक सुंदर से समय और सुबह दिया, आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई रोशनी आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है। तो आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें कि खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवन दिया, आपने मेरे श्वासों को सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, मेरे बच्चों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, मेरे हर एक चीजों में आपने मदद की, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हर एक मसीह भाई बहन, यदि आज आप ये चाहते हैं कि आपके घर से शैतानी ताकत निकले और ऐसे निकलेगी जो मैं आज वचन आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप संदेह नहीं करेंगे इस वचन पे, तो आपके जीवन से, आपके घर से निश्चित आज वो शैतानियां ताकत निकलेंगी। हालेलुया। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके घर से निकलेंगी जो आपके हर कामों में रुकावटें बनी हुई हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला वो सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है और उसका सच्चा वचन है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि हमारा कोई काम नहीं होता है। आज हम कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। कभी ये प्रॉब्लम आ गई, कभी आप सोचते हैं कि पैसा इकट्ठा कर लें और कोई काम शुरू कर दें, लेकिन उसमें आप ये देखते होंगे कि मेरा पैसा तो इकट्ठा होता है, आता भी है, लेकिन कहाँ चला जाता है खुद समझ में नहीं आता। आखिर इतनी प्रॉब्लम आती कैसी हमारे जीवन में? किसी काम को जब हम सोचते हैं तो क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि शैतान आपके पीछे लगा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके चलते हैं और शैतान भी पीछे से लगा रहता है। क्यों? क्योंकि शैतान, परमेश्वर चाहता है कि आप अच्छे रास्ते पे चलें, अच्छा कार्य करें, हर एक चीजों में आपको सफलता मिले, लेकिन शैतान उल्टा सोचता है। शैतान कहता है कि ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना ये परमेश्वर के वचन में विश्वास करेगा और ये अपने आप को मजबूत करेगा, अपने जीवन को मजबूत करेगा, अपने घर को मजबूत करेगा। इसीलिए वो शैतान आपकी जिंदगी को तोड़ना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए यदि आज इन बातों को, आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है आपको, इस वचन को अंत तक सुनना। आज जितने मसीह भाई बहन, यदि किसी के पास समय नहीं है तो कृपया करके वो ना प्रार्थना करे और वचन को ना सुने, लेकिन आज सच्चे खुदा मन से, यदि परमेश्वर के वचन से और सच्चे खुदा से आज प्रेम के द्वारा अपनी मन को एकाग्र करते हुए वचन को सुनेंगे तो खुदा आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने के लिए आया है। हालेलुया। हम याद करते हैं आयूब के जीवन के बारे में। आयूब के जीवन के बारे में जब आपने देखा था, हमारे जीवन में परीक्षाएं बहुत आती हैं, क्योंकि हम इन्हीं परीक्षाओं को जब पास कर लेंगे तो हम अपने जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकाल देंगे, हर प्रकार की मुश्किलों को निकाल देंगे, हर प्रकार की बीमारियों को निकाल देंगे, हर प्रकार की समस्याओं को निकाल देंगे। हालेलुया। क्योंकि परीक्षाएं कौन लाता है? परमेश्वर नहीं लाता है, शैतान लाता है। हालेलुया। क्योंकि जब आपने देखा होगा आयूब के जीवन के बारे में, आयूब एक बहुत बड़ा राजा था अपने समय में। जब वो आयूब था, परमेश्वर के राज्य में चलता था और परमेश्वर की महिमा करता था और सुबह शाम प्रार्थना किया करता था और बहुत खरे मन से आयूब चला करता था। लेकिन एक दिन ऐसा क्या घटना घटा कि शैतान और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप होती है, बातें होती हैं और आयूब, परमेश्वर कहता है, हे शैतान, तू भी सुधर जा, देख आयूब कितना प्रेम करता है, वो मुझसे प्रेम करता है। लेकिन शैतान ने क्या कहा परमेश्वर से कि परमेश्वर, जो तू अपने आप को कहता है कि मुझसे प्रेम करता है, ये मेरा भक्त है या मुझे कभी भला बुरा नहीं कहेगा। शैतान ने कहा तो उसके जीवन की सारी जीविका को छीन ले, वो तुझे बुरा कहेगा और तुझे वो गाली देगा और तुझे वो गंदी गंदी बातें करेगा, वो तुझे प्रणाम नहीं करेगा, तेरा धन्यवाद नहीं करेगा, बहुत सारी बातें शैतान ने कही परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा, तू चाहता है ना, जा सब कुछ उसका बर्बाद कर दे,
और देख फिर भी वो झूठ नहीं बोलेगा और फिर भी वो मेरी प्रार्थना करेगा, मुझसे विनती करेगा। जा, तुझे मैं सब कुछ का आज्ञा देता हूँ। जिस तरीके आयुब के पुस्तक में हमने देखा, पढ़ा और सीखा और जाना, आज उसी तरीके हमारी परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। यदि ये बातें शैतान किस तरीके से आपके जीवन परीक्षाएं लाता है, आपने समझा कि आयुब को जिस तरीके से आपने देखा कि बहुत धनी था, उसके पास सब कुछ था, किसी चीज कोई कमी नहीं थी, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, नाम, हर एक चीज था। लेकिन शैतान ने कहा परमेश्वर से, उसका मुझे छीनने का अधिकार दे दे, सब कुछ मैं छीन लूंगा। वो तुझे बुरा कहेगा, वो तुझे प्रणाम नहीं करेगा, वो तुझे धन्यवाद नहीं करेगा। परमेश्वर ने कहा, जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को छोड़ देना, क्योंकि वो तेरा दिया हुआ नहीं है। उसका वो तेरा हुआ नहीं है, वो मेरा दिया हुआ है, और वो मेरा ही हक है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो शैतान गया आयुब के जीवन में, और उसके पहले शुरुआत किया, उसका राजपाट खत्म किया, उसका घर परिवार समाज, उसके हर एक चीजों को विध्वंस कर दिया, एकदम बर्बाद कर दिया। और आयुब बचा, आयुब की पत्नी और उसके बच्चे भी सब मर गए, लेकिन आयुब और उसकी पत्नी बची। हालेलुया। और इसके बाद यहाँ पर होता क्या है, जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद भी बुरा नहीं कहता है परमेश्वर को आयुब। उसके बाद शैतान सोचता है क्यों न इसके जीवन में दुख लाऊं, बड़ी बड़ी बीमारियां ला दिया, बड़ी बड़ी कोढ़े ला दिया, बड़ी बड़ी समस्याएं ला दिया। लोग उसे देख करके मुकर जाते थे। उसके बाद भी आयुब ने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। आप जानते हैं कि शैतान किस हद तक गुजर सकता है और किस हद तक आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है और जा सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आयुब की पत्नी कहती है, जिस तरीके से अध्याय 2 और 9 में लिखा है, परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, आयुब के पत्नी ने कहा, परमेश्वर ने तेरा सब कुछ छीन लिया, तेरा घर परिवार, तेरा राजपाट, तेरे बच्चों को, हर एक चीज, तेरे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां ला दिया, लोग तुझसे बात नहीं करते, तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हारे साथ नहीं बैठते हैं, तुम्हें देख करके मुकर जाते हैं। आयुब की पत्नी ने कहा, परमेश्वर की निंदा कर, उसकी निंदा कर, चाहे मर जा। यहाँ पे आयुब की पत्नी कह करके चली जाती है मेरे प्रियो, लेकिन फिर भी आयुब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की। ये होता है आज हमारा विश्वास। यदि ये विश्वास के द्वारा आज हम अपने जीवन को मजबूत करना चाहते हैं तो शैतान हमारे घर में नहीं प्रवेश कर सकता है। शैतान भागेगा, वो भागेगा, निश्चित भागेगा आपके घर से, आपके कामों से, आपकी नौकरी से, आपके जॉब से, आपके पैसों से, आपके बीमारी से, आपके हर एक चीजों से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आयुब के पत्नी ने साथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर को फिर भी आयुब ने नहीं निंदा की, नहीं उसे प्रणाम करना छोड़ा। क्योंकि परमेश्वर आयुब ने कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आपने दिया था और जो आपने दिया आपका ही दिया हुआ है, और आप ही लेंगे और आप ही मुझे देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब शैतान हार जाता है और भाग जाता है, उसके बाद कहता है कि सच्चा खुदा से प्रेम करने वाला बंदा है ये आयुब, तो उससे प्रेम करने वाला है। इसके जीवन को मैं बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया, इसे इस हालत में ला दिया कि मरने पर था, लेकिन फिर भी तुझे यहाँ पे धन्यवाद करना नहीं छोड़ा और तेरी निंदा नहीं की है। शैतान भाग जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। देखा है आपने, उसके बाद परमेश्वर ने सब कुछ वैसा ही कर दिया जैसे पहले था। आज आपकी जिंदगी में ऐसी समस्याएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, मुसीबतें आएंगी, खुदा आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए मत्ती 4:3 में भी परमेश्वर ने कहा, मैं भी यदि याद करूं। देखिए, जिस तरीके से हम जानते हैं, हम बहुत सारी बातों को यीशु मसीह के समय में क्या हुआ, शैतान ने लोभ दिया, शैतान ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, चल निकल मेरे घर से, मेरे जीवन से और मेरे रास्ते से निकल, तेरा कोई काम नहीं है। परमेश्वर ने किस तरीके से डांट कर भगाया शैतान को, जब यीशु मसीह 40 दिन निराहार रहे,
जंगलों में भटकते रहे। शैतान ने बहुत कुछ दिया, शैतान ने बहुत कुछ दिया। किस लिए? लोभ के लिए, माया के लिए, ताकि मैं इसे अपने जाल में फंसा सकूं और ये मेरा प्रणाम करे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, निकल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। शैतान को डांट करके भगा देता है यीशु मसीह। तो आज हम क्यों नहीं करते अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने कामों के लिए, अपने पैसों के लिए, अपने घर के लिए क्यों नहीं करते हैं? आज आपको करना होगा, आज आपको करना होगा और आपके घर से सारी समस्याएं निकलेंगी। हम बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, इतना दौलत हो जाएगा, इतना शोहरत हो जाएगा, इतना नाम हो जाएगा, लोग मुझे जानेंगे मेरे नाम से। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कल्पना करना जिस तरीके की बात करता है, मत्ती 4:6 में इसी को मंदिर के कंगूरे पर स्वयं के नीचे गिरा दिया। यह कल्पना कर लेनी थी कि महत्वपूर्ण, जिस तरीके से हम जानते हैं, स्वर्गदूत उसे हाथों हाथ उठा लेंगे। ये बात क्या थी? कल्पना यीशु मसीह ने की, लेकिन परमेश्वर ने किस तरीके से वहां पर अपने स्वर्गदूतों को भेजा और यीशु मसीह को सेवा टहल करने के लिए वहां पर स्वर्गदूत आए। चतुराई से महत्वपूर्ण और इन सब बातों को हमें पूर्ण आत्म किस तरीके से करना है, ये बातें हम जानना है। हालेलुया। आज हमें इन बातों को समझना है, जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए कहा, संसार के लोगों, शैतान जिस तरीके से, शैतान ने मसीह से कहा, गिर कर मुझे प्रणाम कर। क्या आज आप जानते हैं यीशु मसीह ने प्रणाम किया शैतान को? नहीं किया। मत्ती 4:1 में लिखा हुआ है, वहां पर कहा, शैतान ने कहा, ए परमेश्वर के पुत्र, यदि तू परमेश्वर का सच्चा पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान ने कहा, मुझे गिरकर प्रणाम कर, मुझे स्वीकार कर, मैं तुझे संसार की सारी वस्तुएं दे दूंगा, आज तू जो देखता है। परमेश्वर तो खुद ही है, यीशु मसीह तो खुद ही जानता है कि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूँ और मैं ही परमेश्वर हूँ, तो ये मुझे क्या देगा? उसके बाद तुरंत डांट करके भगाया शैतान को। उसके बाद हम जानते हैं कि यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत आते हैं। आपने देखा होगा, नबूकदनेस्सर राजा, जो बहुत बड़ा अभिमान करने वाला राजा था, बहुत बड़ा अपने आप को ताकतवर समझने वाला राजा था, क्या किया नबूकदनेस्सर है दानियल के विषय में? दानियल को क्या किया? बहुत सारी बातें आप समझते हैं दानियल के विषय में। और शक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य इस तरीके से हम जानते हैं। शमौन के बारे में, जादूगर के बारे में आप देखते होंगे, जब विपत्तियां आई थी तो कभी सांप डाल देता था, कभी क्या डाल देता था, कभी लाठियां डाल देता था तो सांप बन जाता था। लेकिन परमेश्वर के सामने वो अपना जादू दिखा रहा था। ये बात आपको याद रखना है कि शैतानी ताकत आपके घर में नहीं रुकेंगी। हालेलुया। समाज के साथ रहना, जिस तरीके से लूत की पत्नी उत्पत्ति 19:1-6 में इस तरीके हम देखते हैं, धन संपत्ति के लिए, आकान यहोशू की पुस्तक में आप देख सकते हैं, भूमि के लिए, सोना के लिए, चांदी के लिए, वस्त्र के लिए, बहुत सारी बातें आपने देखा। हालेलुया। दाऊद के जीवन में, सुलेमान के जीवन में, और जिस तरीके से शमूएल की पुस्तक में आप देख सकते हैं, रुपया पैसा जिस तरीके से आपने देखा यहूदा स्कृति करता था शैतान के बहकावे में आकर के। जब खुदा का वचन कहता है कि शैतान के चक्कर में ना पड़ो, मैं तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ पूरा करने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यहूदा स्कृति को आपने देखा था, क्या किया उसने? चांदी के सिक्कों के लिए उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि शैतान उसके मन में इस बात को डाला, थोड़े से पैसे के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया। यहूदा स्कृति ने क्या किया? शैतान ने उसे बहकाया। आज आपके जीवन में यदि शैतान ऐसी समस्याएं लाता है तो आपको डरना नहीं। पहली बात तो डरना नहीं है, पहली बात आपको मार करके भगाना है अपने घर से। हालेलुया। धन्यवाद करें कि खुदा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे बच्चों के, जो भी आपके पास है,
उसको नाम लेकर के आप आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से, वो शैतान आपके घर से, आपके जीवन से, हर एक चीज से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे भाइयों, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा हो कि आपने हमें वचन दिया, आपने हमें ताकत दी, आपने हमें सामर्थ्य दिया, आपने हमें मजबूत किया, आपने हमें स्ट्रॉन्ग किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। और हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कलीसिया की मदद करें और ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आपका कर्तव्य है कि आप हर एक संदेश को पहुंचाएं हर एक संसार के लोगों के कोने कोने तक। आज जितने आपके मसीह भाई बहन हैं, पूरे संसार के लोगों की बात मैं करता हूं, किसी देश किसी राज्य के बारे में नहीं। हालेलुया। आज पूरे संसार के लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं। आज वो हर एक बच्चे, हर बेटे और बेटियों को परमेश्वर आशीष देता है, उन्हें बरकत देता है, उन्हें तमाम प्रकार की बीमारियों से निकाल करके बाहर लाता है। ये खुदावंद आपके बच्चों से प्रेम करने वाला है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद, आज उनकी जिंदगी को आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज उनके हर प्रकार की समस्या, आज उनके घरों में लड़ाई है, झगड़े है, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से। आज उनके बच्चों को जीवन के लेकर के वो चिंतित हैं, अपने बेटे अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा आज वो हताश है, निराश है और अपने जीवन को लेकर के काफी ज्यादा मुश्किल में पड़े यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपने खुदावन, आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन और सांस दिया है, आपने उनको सुरक्षित रखा, आपने उनके जीवन की देख रेख करने के लिए पिता आपने अपने हर एक स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है। पिता परमेश्वर, जहां कहीं पर भी हो, आज खुदावन उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन को आजाद करने के लिए आया है, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आया है, आपको उत्तर देने के लिए आया है। इसलिए आज हर एक मसीह भाई बहन आज परमेश्वर से प्रार्थना करे और दुआ करे और कहे कि हम धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है। आज जितने भी बच्चे हैं, आज जितने भी भाई बहन हैं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देगा हर एक बातों को लेकर के, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज इनके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज इस बहन के जीवन में जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, और जो विनती और दुआ करते हैं और बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज उनका उत्तर दीजिए, उन्हें जवाब दीजिए, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और जाए पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करें और उनकी देखभाल करें। आज उनके घर में गरीबी है, समस्या है, पैसे की दिक्कत है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज उन्हें आजाद कर, आज उन्हें हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के श्राप से आज उन्हें मुक्त कर, हर प्रकार के जादू टोने से पिता परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो बातें उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी के थ्रू आई हो, किसी के भी माध्यम से उसके घर में घुसा हो शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से इस समय हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। क्योंकि आपने वादा किया है कि यदि आज परमेश्वर से आप प्रार्थना करके जो भी कुछ मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। इसीलिए पिता आपका वचन कहता है 32 सुसमाचार में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज ये पिता मांगते हैं, आज इनके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ भरी बातों को सिखा पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको घबराना नहीं, आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। आज आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलेंगी, जो आपके कामों में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, चिंता है, डिप्रेशन है, मुश्किल है, बहुत सारे काम आपके आसान नहीं हो पाते हैं। आज वो हर प्रकार के आपके बिजनेस में मदद करने वाला परमेश्वर है, हर प्रकार की चीजों में आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं।
रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला है। आज इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो विदेशों में इस समय हैं, यीशु मसीह के नाम से किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आप क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आपकी हर एक काम आसान करने जा रहा है। और आपकी नौकरी जो कर रहे हैं उन्हें परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है, प्रमोशन देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं और अपने घुटने पर जो भी किसी प्रकार का दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, सिर में दर्द है, फीवर है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, शैतान आपको, दुष्ट आत्माएं आपके गंदे सपने आपके जीवन में आते यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से हर प्रकार के सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकाल, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके जीवन से निकालने पाए पिता परमेश्वर, और वो बहुत दूर जाकर के गिरे यीशु मसीह के नाम से, इनके पास बिना भटकने पाए, क्योंकि आपने वादा किया है भजन संहिता अध्याय 51 में कहा है कि जो परम प्रधान छाए के स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, और मैं तुझे हर प्रकार की बहेलिए के जाल से बचाऊंगा। आपका वचन हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है, आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लाजर को जिंदा किया है, आपने अंधे को ठीक किया है, आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया है, आपने बहरे को ठीक किया है, आपने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला है, आपने हर प्रकार के रोग के पिता परमेश्वर ठीक किया यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर एक बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए और अन्य भाषा बोलिए। सतकलम 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 सतकलम। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जिस तरह के मसीह के नाम से आज इनके घर में, परिवार में यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, सतकलम सतकलम सतकलम, हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसके घर से, इसके जीवन से, इसके परिवार से, इसके बिजनेस से, इसके काम से, इसके नौकरी जॉब से, अनेक प्रकार की चीजों से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए परमेश्वर। आज आपके जीवन की हर प्रार्थना का उत्तर देने वाला यीशु मसीह के नाम से आज इतने बहनें घबराए हैं जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, आज जो माता पिता चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, मुश्किल में हैं, घड़ी में हैं, आपके बच्चों को, आपके घर के परिवार को संभालने वाला यीशु मसीह है। आज वो अच्छा रिश्ता आपके घर के लिए लाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाए, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से, जो भी आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में है, इसी वक्त आप आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को आपने आज्ञा दिया जो भी आपके जीवन में थी, और उसे परमेश्वर ने दूर किया है। और आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको विनती और प्रार्थना निवेदन करते रहना है, और आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, और इस हमारे चैनल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है और जुड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ताकि और मसीह में आ सकें और परमेश्वर की महिमा हो सके, और परमेश्वर उनकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो दान करने के लिए, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेजिए। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा, हर एक चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। इस थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद मेरी जिंदगी को बदलेगा, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीज़ों में परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको विश्वास है, भरोसा है, तो आप धैर्य रखना, विश्वास रखना कि खुदावंद आपकी जिंदगी को भी बदलने वाला है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।